हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामचरितमानस की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके अंतर्गत मैं रामचरितमानस की जो दोहे चौपाइयाँ दी गई है उनकी व्याख्याएँ करवा रही हूँ। और रामचरितमानस में मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक जो है करवा दिए हैं। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है किष्किंधा कांड, जिसमें मैंने आपको वर्षा ऋतु वर्णन करवा दिया था। और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है शरद ऋतु वर्णन। तो अब बात अगर करें कि किष्किंधा कांड में क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए, किष्किंधा कांड में हनुमान और श्री राम जी का मिलन है। इसके अलावा सुग्रीव का राम जी के साथ मिलन, तो ये सब कथाएं जो है इसमें आती है किष्किंधा कांड में। लेकिन देखिए, अब किष्किंधा कांड पढ़ रहे हैं तो किस कांड में क्या है ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो रामचरितमानस में कौन से कांड में क्या है, कितने दोहे हैं, ये सारा कुछ मैंने संक्षिप्त विवरण करके रामचरितमानस पे टॉपिक दिया हुआ है। तो जब भी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको रामचरितमानस नाम से मिल जाएगा, जिसमें आपको रामचरितमानस के सारे टॉपिक ही मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको पहली चीज़ पता होना चाहिए कि किष्किंधा कांड में क्या है। दूसरी चीज़ जो आपको टॉपिक दिया गया है, जैसे कि बात करूँ, पिछला टॉपिक था वर्षा ऋतु वर्णन। अब इसमें श्री राम द्वारा लक्ष्मण जी को वर्षा ऋतु में जो परिवर्तन हुए हैं या जो जो चीज़ें बदल रही है उनको जीवन के साथ, यानी इस सत्यता के साथ जोड़कर समझाने का प्रयत्न जो है श्री रामचंद्र के द्वारा किया गया था। अब इसी प्रकार से शरद ऋतु वर्णन, यानी शीत ऋतु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और इस सत्यता मनुष्य के साथ इसका क्या संबंध है, मानवीय जो जीवन है उसके साथ क्या संबंध है, इन सबों का विवरण जो है आपको इन पदों में मिलेगा। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते चले जाते हैं। क्या है? बरसा बिगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देख परम सुहाई, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसाकृत प्रगट बुढ़ाई। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, कि वर्षा ऋतु जो है अब बीत गई है और अब जो है क्या है, शरद ऋतु आई है, यानी कि इसके बाद जो ऋतु आती है वो आ गई है। लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, तो लक्ष्मण जो है इसको देख के उनको बहुत ही ये सुहावना लक्ष्मण को मौसम लग रहा है। तो श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, कि देखो सुंदर शरद ऋतु जो है आ गई है वर्षा ऋतु के बाद। फूले कास सकल मही छाई, कि फूले हुए जो कास से सारी पृथ्वी जो है छा गई है। तो कास का जो फूल होता है उससे सारी धरती जो है उस पे ये बिखर गई है, छा गई है। जनु बरसाकृत प्रगट बुढ़ाई, तो ऐसा लग रहा है कि वर्षा ऋतु ने जो है सफ़ेद बालों के रूप में ये जो कास, जो शरद में उसकी बूंदें कह लें, ये बर्फ़ सी जो बूंदें हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सफ़ेद बालों का बुढ़ापा आ गया है। उदित अगस्ती पंथ जल सोसा, जिमि लोभहि सोसई संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, सत हृदय गजस गत मद मोहा। तो कहते हैं कि उदित अगस्ती पंथ जल सोसा, कि अगस्त के तारे ने, तो अगस्त ऋषि ने जो है जल जो है समुद्र का सोख लिया था। तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि उदित अगस्त पंथ जल सोसा, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगस्त ने जो है, कि अगस्त ऋषि जो है, अगस्त के तारे जो है वो जाग गए हैं, उदित हो गए हैं, और उन्होंने मार्ग में जितने जल थे, क्योंकि वर्षा ऋतु में समग्र क्या था, जल भरा हुआ था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि शरद ऋतु के आने से जो वो जल था
वो सोख लिया है, वो सभी समाप्त हो गया है। जिमि लोभहि सो सही संतोषा, जैसे संतोष जो है, जब किसी मनुष्य के अंदर संतोष आ जाता है तो उसका सारा लोभ जो है समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही लगता है कि अगस्त्य ऋषि ने किस रूप में जो है तारों ने मार्ग में सभी जल को सोख लिया है। सरिता सर निर्मल जल सोहा, कि नदियाँ और तालाबों का जो जल है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, शोभायमान प्रतीत हो रहा है। संत हृदय जस गद मद मोहा, जैसे कि मद और मोह से रहित संतों का हृदय। तो जैसे संतों का हृदय होता है जिसमें किसी प्रकार का छल, कोई भी मोह माया नहीं होता, जैसा पवित्र वो मन होता है संतों का, ठीक उसी प्रकार से ये जो जल है वो प्रतीत हो रहा है। आगे कहते हैं, रस रस सूख सरित रस पानी, सरित सर पानी ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, जानी शरद ऋतु खंजन आए पाई पयम जिमि सुकृत सुहाए। तो यहाँ कहते हैं कि रस रस सूख सरित सर पानी, कि जो नदी और तालाब का पानी है, बारिश में क्या होता है कि नदी तालाब जो है अपने उफान पे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें पानी भर जाता है। लेकिन शरद ऋतु के आने से क्या हुआ कि वर्षा, जो ये नदी और तालाब के जो जल है वो धीरे धीरे सूख रहे हैं। ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ज्ञानी पुरुष इस ममता का त्याग जो है, यानी इस मोह माया का जो त्याग है, कोई ज्ञानी पुरुष कर रहा है। जानी शरद ऋतु खंजन आए, और शरद ऋतु को जानकर जो खंजन पक्षी है वो भी यहाँ आ गए हैं। पाई समय जिमि सुकृत सुहाए, जैसे समय पाकर जो है सुकृत आ सकते हैं, यानी कि कोई पुण्य जो है प्रकट हो जाता है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको बदले में अच्छा फल मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार से कि शरद ऋतु के आते ही खंजन पक्षी आ गए हैं, यानी कि सुंदर समय देख के सुंदर जो है चीज़ हो रही है। आगे है, पंक नरैन सोह असी धरनी, नीति निपुण नृप के जसी करनी, जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुम्बी जिमि धनहीना। तो यहाँ कहते हैं कि पंक न रेणु सोह असी धरनी, तो न कीचड़ है ना ही कहीं धूल है। तो पंक न रेणु, यानी कि जो वर्षा में क्या है कीचड़ कीचड़ हो जाता है, और वहीं पे अगर गर्मी हवा वाला मौसम हो तो धूल धूल जो है भर जाता है। लेकिन ये जो ऐसा सुंदर सुहावना मौसम है जिसमें ना कहीं धूल है और ना ही कहीं कीचड़ है, तो इससे जो सोह असी धरनी, तो जो धरती की सुंदरता है वो और भी शोभायमान प्रतीत हो रही है। नीति निपुण नृप के जसी करनी, जैसे कि कोई नीति निपुण राजा की जो अच्छी करनी होती है वो सब और दिखाई देती है कि उसने अच्छा कर्म किया है या अच्छा अच्छा उसका गुण जो है दिखाई पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से प्रतीत हो रहा है। जल संकोच विकल भई मीना, लेकिन जल के कम होने से जो ये तालाब में पानी जो है कम हो गया है, इससे क्या है मछलियाँ जो है तालाब में व्याकुल हो गई है। अबुध कुटुम्बी जिमि धनहीना, जैसे कोई जो अबुध यानी कि जो विवेक रहित जो मनुष्य होता है, धन के बिना, जिसके पास धन ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा मूर्ख जिसके पास धन ना हो तो वो व्याकुल हो उठता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे जल में कम हो जाने से मछलियाँ जो है व्याकुल हो रही है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा, कहु कहु वृष्टि सारदी थोरी, को एक भाव भगति जिमि मोरी। तो यहाँ कहते हैं
कि बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, कि बिना बादलों के, वर्षा ऋतु में क्या था, सर्वत्र बादल ही बादल दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन शरद ऋतु में क्या है, बिनु घन, कि बादलों के बिना जो आकाश है वो बहुत ही सुंदर सा प्रतीत हो रहा है, निर्मल प्रतीत हो रहा है। हरिजन इव परिहरि सब आशा, तो ऐसा लगता है कि सब भक्त जो है आशाओं को छोड़कर, यानी कि सभी भक्तों की जो आशाएं जब छूट जाती है तो वो सुंदर प्रतीत होते हैं। जब किसी प्रकार का मनुष्य के अंदर मोह ना हो तो उसका जीवन जिस प्रकार से सुंदर प्रतीत हो रहा है, तो ऐसे ही हरिजन इव परिहरि सब आशा, कि जैसे सब हरिजन यानी कि जो भक्त है, हरि के जन भक्त, सब आशाओं का अगर त्याग कर देते हैं तो वो सुंदर सुशोभित प्रतीत होते हैं। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोड़ी, कहीं कहीं, लेकिन शरद ऋतु में क्या है, कहूँ कहूँ वृष्टि, तो कहीं कहीं जो है शरद ऋतु में वर्षा भी होती है। को एक भाव भगति जीवी मोरी, तो जैसे कि भगवान की जो भक्ति है हर कोई नहीं कर सकता, इस ईश्वर को जो है हर कोई नहीं पा सकता, यानी नाम तो सभी लोग लेते हैं लेकिन ईश्वर को पाना इतना आसान नहीं है। जैसे वर्षा ऋतु में कहीं कहीं, शरद ऋतु में कहीं कहीं वर्षा भी होती है, तो ठीक इसी प्रकार से ये कोई कोई विरले भक्त ही जो है मेरी भक्ति पाते हैं, मुझे पहचान पाते हैं। चली हर सीत जी नगर नृप, तापस बनिक भिखार, जिमि हरि भक्ति पाई, श्रम तजसी आश्रमी चार। तो यहाँ कहते हैं कि चले हर सीत जी नगर नृप, कि शरद ऋतु का समय जानकर जो राजा है, नृप यानी कि राजा, तापस, व्यापारी और भिखारी, मतलब जितने तरह के लोग हैं सब हर्षित होकर नगर छोड़कर जो है चले हर्षी तजी नगर, यानी नगर का त्याग करके, क्योंकि वर्षा जब हो रही थी तो सभी लोग अपने अपने घरों में थे, वर्षा के कारण नहीं निकल रहे थे। लेकिन मौसम जब बदल गया, शरद ऋतु आ गई, तो जितने भी लोग हैं, राजा, तपस्वी, व्यापारी, जो भी लोग थे, बनिया, भिखारी, सब क्या है अपना नगर छोड़कर बाहर निकल गए। जिमि हरि भक्ति पाई, श्रम तजसी आश्रमिचारी। तो यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार से जैसे हरि की भक्ति जो है पाकर सभी लोग, जिनको भी ये हरि भक्ति मिलती है, वो सभी प्रकार के जो ये क्रियाकर्म होते हैं, ये जो साधन होते हैं, वो त्याग देते हैं और इस भक्ति में लीन हो जाते हैं। उनको इस सांसारिक सुखों से मतलब नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से शरद ऋतु का समय जानकर सभी लोग नगर छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, अपना घर छोड़कर वो बाहर निकल पड़े हैं। जैसे कि हरि की भक्ति जिसको मिल जाए या जो पाना चाहता है, वो इन सांसारिक सुखों का त्याग कर देता है। सुखी मीन ते नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा, फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। तो यहाँ कहते हैं सुखी मीन जे नीर अगाधा, कि जो मछलियाँ नीर अगाधा, जो बहुत ही अगाध जल में है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा पानी है, वे सब क्या हैं, सुखी हैं। तो उनको कोई चिंता ही नहीं है, पानी अगर थोड़ा सा कम भी हो जाए, क्योंकि वो बीच नदी में है, नदी के अथाह समुद्र में है, तो अगर थोड़ा पानी कम भी हो जाए तो उनको कोई फिक्र नहीं है, वे सुखी है। जिमि हरि शरण न एकौ बाधा, जैसे कि श्री हरि के शरण में अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसे कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट नहीं जान पड़ती है। फूले कमल सोह सर कैसा, कि कमल के फूलने से तालाब जो है वो फूले कमल सोह सर, ऐसा कि तालाब में जो है कमल वो फूल गए हैं, यानी कि खिल गए हैं, तो उससे तालाब की सुंदरता जो है बढ़ गई है। निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, जैसे कि निर्गुण ब्रह्म जो है
सगुण रूप में जब आते हैं तो सुशोभित सुंदर प्रतीत होते हैं। ठीक ऐसे ही कमल के खिलने पे तालाब में वो शोभायमान दे रहा है। आगे है, गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा, चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। तो कहते हैं कि गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, कि भौरे जो है मधुकर यानी कि जो भंवरे हैं, भौरे हैं, वो गूंज रहे हैं। गुंजत यानी स्वर जो है अपना निकाल रहे हैं, गूंज रहे हैं। मुखर अनूपा, बहुत ही सुंदर शब्दों में जो है वो गूंज कर रहे हैं। सुंदर खगरव नाना रूपा, और खग यानी कि पक्षी जो है अलग अलग प्रकार से सुंदर सुंदर जो है आवाज़ें वो भी निकाल रहे हैं। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, लेकिन जो रात्रि में चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है। लेकिन जो चकवा पक्षी है उसके मन में रात्रि में जैसा पहले दुख था वही दुख उसके मन में अब भी है। जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी, जैसे कि दुर्जनों की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। यानी दुष्टों को, जब दुर्जनों की जो दुष्ट होते हैं वो दूसरों की जब संपत्ति देखते हैं तो उनके मन में दुख ही होता है, वो खुश नहीं होते हैं। इतना अच्छा सुहावना मौसम होने पर भी जो भौरे हैं वो गूंज रहे हैं, पक्षी जो है वो सुंदर निकाल रहे हैं, शब्द निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसे सुहावने मौसम में भी जो चकवा है पक्षी, चकवा पक्षी है, वो वैसे ही दुखी है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि दूसरों का दुख देखकर, दूसरों की संपत्ति देखकर दुष्ट जो है खुश होते हैं, दुखी वो अपने ही चिंता में लगे रहते हैं। चातक रटत तृषा अति ओही, जिमि सुख लही न शंकर द्रोही, सरदा तप निसी ससी अपरही, संत दरस जिमि पातक दरे। तो यहाँ कहते हैं कि चातक रटत, कि जो चातक पक्षी है, चातक यानी कि पपीहा जो है, वो पक्षी रट लगाए हुए है। तृषा अति ओही, उसको बहुत ही प्यास लगी हुई है, इसलिए वो रट लगा रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है। जिमि सुख लही न शंकर द्रोही, कि जैसे कि शंकर जी का द्रोही जो होता है, शंकर जी का जो विद्रोही होता है वो कभी सुखी नहीं होता है, उसको कभी सुख प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार से पपीहा जो है रट लगाए हुए है। सरदा तप निसी ससी अपरही, शरद ऋतु के ताप को, जो शरद ऋतु में जो ताप होती है, गर्मी होती है, उसको रात के समय जो चंद्रमा है वो खींच लेता है, हर लेता है। अपहरई यानी कि उसको हर लेता है। संत दर्श जिमि पातक टरी, जैसे कि संतों के दर्शन से जो मनुष्य के पाप होते हैं वो दूर हो जाते हैं, ऐसे ही शरद ऋतु के ताप को जो चंद्रमा है वो हर लेता है। आगे कहते हैं, देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवती जिमि हरिजन हरि पाई, मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। तो कहते हैं कि देखी इंदु चकोर समुदाय, कि जो चकोर है उसका समुदाय, चकोर का जो समुदाय है वो चंद्रमा को एक टक लगाए। देखी इंदु, इंदु यानी चंद्रमा, तो चंद्रमा को एक टक लगाए हुए देख रहा है। चितवती जिमि हरिजन हरि राई, जैसे भक्त जो है भगवान को पाकर उनके दर्शन ही करते रहते हैं, उनको ही देखते रहते हैं। चितवती जिमि हरिजन हरि पाई, तो जो चकोर है वो चंद्रमा को एक टक लगाए हुए जिस प्रकार से देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे भक्त जो है वो भगवान को एक टक निहार रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहा है। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जो मसक यानी कि मच्छर, दंस यानी कि जो डांस है, जाड़े के डर से, ये जो सर्दी आई है शरद ऋतु में, वो जो हिम है, बर्फ़ जमा हुआ है, तो इस जाड़े के डर से जो मच्छर और सांप है, दंस जो है यहाँ पे सांप से तात्पर्य है, वो अपने बिल में घुसे हुए बाहर नहीं निकल रहे हैं इनके डर से।
जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा, जैसे ब्राह्मणों के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। तो अगर ब्राह्मणों के साथ कोई वैर करता है तो उसके कुल का नाश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो मच्छर है वो इस ठंड के कारण जो ये उनका भी नाश हो गया है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सद्गुर मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। तो यहाँ कहते हैं कि वर्षा भूमि जीव संकुल रह गए शरद ऋतु पाई, कि वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, यानी कि वर्षा ऋतु में क्या है, जीव जंतुओं की संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। इस धरती पर जीव संकुल रह गए। तो वो जो है शरद ऋतु में, इस शरद ऋतु में, ठंडी की ऋतु में, वो ठंड के कारण जो है नष्ट हो गए हैं। यानी भूमि जीव संकुल रह गए शरद ऋतु पाए। तो भूमि पर जो जीव थे वो भर गए थे, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई थी वर्षा ऋतु में, लेकिन सर्दी के कारण, ठंड के कारण जो है वो नष्ट हो गए हैं। सतगुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। तो जैसे कि किसी को सतगुरु मिल जाए, परम ये सतगुरु ईश्वर मिल जाए, जो ईश्वर से भेंट करवाता है, तो वो सतगुरु अगर मिल जाए तो जिस प्रकार से संदेह और भ्रम जो है नाश हो जाते हैं, इसी प्रकार से शरद ऋतु के आने से सभी नष्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारा किष्किंधा कांड का जो दोनों टॉपिक था वो ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में मैं आप सभी को सुंदर कांड में दिए गए जो पढ़ने हैं आपको टॉपिक वो करवाऊंगी। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नई हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। किस टॉपिक में कोई वीडियो में समस्या आ रही हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।